लिए बहुत क्लोज आ गया था। और तो वहां पे जनता ये कह रही थी कि ये जो है बहुत लोगों को इन्हें फंसाया है ऐसे ही। तस्वीर पे माला चढ़ेगी, यही देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दीदी, अगर सलमान बॉय आप गाड़ी चला रहे होते तो सही में माला चढ़ चुकी होती अभी तक, जैसा इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। ये है लखनऊ की महिला, आपने इनको देखा। इनकी एक वीडियो और वायरल हुई थी जो पुरानी वीडियो थी इनकी, और उस वीडियो में इन्होंने खुद काले कपड़े पहने हुए हैं और पड़ोसियों को बोल रही हैं ये काला पेंट नहीं कराओगे, तुम्हारे घर के ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, इंटरनेशनल ड्रोन उड़ते हैं, इनकी वजह से पूरी सोसाइटी को खतरा है, एलियंस आ जाएंगे, ये आ जाएगा। और इन्होंने कई और बातें बोली हैं। पर साथ ही साथ आपको पता है आज एक न्यूज चैनल में चर्चा हुई इसी को लेकर, और न्यूज चैनल के एंकर ने क्या बोला, उन्होंने कहा मैं इनके घर गया, ना इनका हाथ टूटा है ना इंजरी हुई है, और उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ मानसिक इश्यू हो सकता है। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं ये सारी चीजें। इसी के साथ आपको बताऊंगा 2015 में भी एक मामला हुआ था, पर वहां पर लड़की ने लड़के के ऊपर आरोप लगाए थे, पर उस टाइम पर हमारे देश की मीडिया ने इस तरीके से वो खबर चलाई थी कि उस लड़के को दिल्ली का दरिंदा बता दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सरबजीत सिंह की, और उनकी भी कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो के थोड़ा आगे जाकर। पर सबसे पहले आप देखिए कि आज इनकी जो वीडियो वायरल हुई है, पहले वो देखिए और इसके बाद सुनिएगा कि एक न्यूज एंकर क्या बोल रहे हैं। सुनिए पहले ये। नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। He abused me. He cannot abuse a woman in front of CCTV footage, and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। ठीक है, आप चलो, मैं इनको समझा दे रहा हूँ, इनसे रिटर्न में ले ले रहा हूँ। आप चलो घर चलो, आप चलो, मैं ले रहा हूँ। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussein Obama. ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। नहीं, आप आज इनके सामने कहिए, क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूँ, आप घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। मैं घर पे नहीं जा रही हूँ। वो देखा आपने, इन्होंने बोला काले कपड़े खुद पहन के कि आप काला पेंट नहीं करा सकते पड़ोसियों को। अब आप देख सकते हैं कि पड़ोसी भी कहीं ना कहीं इनसे परेशान हो सकते होंगे, जैसी इनकी ये हरकत है। आगे चलेंगे। अब आप देखिए कि एक न्यूज मीडिया में जब चर्चा हुई तो न्यूज वालों ने क्या बोला है, देखिए। लड़की है लखनऊ की जिसका नाम प्रियदर्शनी है। अब इसका एक और वीडियो सामने आया है जो कि उस वीडियो से पहले का बताया जा रहा है, और इसमें भी आप इस लड़की को देख सकते हैं कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर करती नजर आ रही है। मोहल्ले वालों से झगड़ा कर रही है, उनसे ये कह रही है कि ये जो ब्लैक पेंट है आपके घर पे और दरवाजे पे, इसको हटाइए, क्योंकि इंटरनेशनल ड्रोन उसके घर के ऊपर घुमा करते हैं जिससे सबको जान को खतरा है। तो आप इसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ दिमागी हालत इसकी अस्थिर लगती है, क्योंकि इस तरीके की बातें जब ये मोहल्ले में करती है तो लोग जो इसके ऊपर हंसते हैं, और हंसने से इसको लगता है कि लोग इसको मारने दौड़ते हैं या लोगों ने इनको बॉयकॉट कर दिया है। जब इसने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो इसने ऐसा कहा कि जिस दिन इसका झगड़ा हुआ था कैब ड्राइवर से, उस दिन लगभग कैब ड्राइवर के साथ 100 लोग थे जिसने इनको पीटा, 300 मीटर तक उसको घसीटते ले गए, उसका हाथ टूट गया, बल्कि वो हमारे साथ बैठी थी, उसके हाथ से कोई प्लास्टर नहीं था, कोई ऐसी चोटें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मानसिक जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है। और अभी एक नया वीडियो आया है जिसमें वो अपने कॉलोनी वासियों से भी झगड़ा करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास दिलाती है कि इसको कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। अब इसको देखने के बाद आपका क्या कहना है? न्यूज वाले खुद कह रहे हैं कि हम गए थे, ना कुछ इंजरी है, ना हाथ टूटा है, ना प्लास्टर है। भाई साहब, प्लास्टर नहीं है तो फिर ये अगले दिन फोटो कहां से आ जाती है? ये हाथ में पट्टी कहां से आ जाती है? और सबसे चौंकाने वाली बात ये है, पट्टी बांधी हुई है और ये इंटरव्यू दे रही थी एक चैनल को, वहां पर ये पट्टी खोल के भी दिखा रही है, देखो मेरे हाथ में इंजरी हुई है। भाई साहब, जिसके दर्द होती है वो पट्टी बांधने के बाद खोलता नहीं है, चाहे वो गर्म पट्टी हो चाहे वो कोई भी पट्टी हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा, आपको बता दिया जाए इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने खुद दावा करा कि इनकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई ब्रेन की है, हार्ट की है, बहुत सारे इशू है। ये रोज 13 किलोमीटर नहीं चले तो ये जी नहीं सकती है, ऐसा इनका कहना है। किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह से वहाँ पे वॉकिंग के लिए जाऊँ। जिस तरीके से मुझे लगता है 13 किलोमीटर की बात कर रही है भाई साहब, 13 किलोमीटर अगर आप रोज भागोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगी, जहां तक मुझे आइडिया है। तो अब ये कितना भागती है कितना चलती है ये इनको पता होगा, पर क्या आप जानते हैं ये सारा जो मामला हुआ, इस मामले के बाद एक चीज तो साफ होती है, वो ये कि इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी पुरानी, उस पर आपने देखा ये पुलिस को किस तरीके से ऑर्डर दे रही है महिला कि नहीं काला पेंट नहीं होना चाहिए, आप इनको अभी इनके ऊपर कार्रवाई करो, FIR करो। और इन्होंने बोला आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से, बता रहा हूँ ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। He abused me. He cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. कि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, CCTV फुटेज यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके बेटा रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, मेरे ऊपर अब्यूज कर रहे हैं। अब बहन जी आपने जो अब्यूजिंग करी है उस दिन 22-25 घुमा के दिए हैं उस ड्राइवर को, तो पूरे देश ने देखा है, तब आपको नहीं लगा कि आपने कितना गलत काम करा है। पर जिस तरीके से आज न्यूज़ मीडिया ने बोला कि कोई मानसिक इशू हो सकता है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ये तो हमको भी नहीं पता और शायद मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं पता होगा। पर इस सब को देखते हुए 2015 में एक मामला हुआ था जसलीन और सरबजीत का। आपको याद है कि किस तरीके से जसलीन ने ये बोला कि सरबजीत ने मेरे ऊपर गलत वर्ड बोले, गलत वर्ड का यूज करा, ट्रैफिक लाइट जब थी तो ये मोड़ने वाला था और इसने मुझे देखकर कई सारे ऐसे वर्ड यूज करे, जिसके बाद उन्होंने केस कर दिया और वो केस 3 से 4 साल तक चला था और इसकी वजह से उनकी जो नौकरी थी वो भी चली गई। दूसरी नौकरी उनकी जहाँ लगी वहाँ पर कम सैलरी की वजह से भी वो काम नहीं कर पाए, कई और नौकरी लगी तो वहाँ से भी नौकरी चली गई। और ये मामला जब चालू हुआ तो बिना ना जाने ना परखे एक महिला ने ये बोला कि ये शख्स ने गलत किया है, ये शख्स मुझे धमकी दे रहा है, ये शख्स मेरे साथ ये कर रहा है। और हमारे देश की मीडिया ने फिर क्या करा, हमारे देश की मीडिया ने सरबजीत को बना दिया दिल्ली का दरिंदा। देखिए लड़की पे ये आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर है इसलिए वो अपना एजेंडा चला रही है। बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही है। मैम पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने लगे मैंने बदतमीजी बिल्कुल मैं होती हूँ क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसने पुलिस के, आपको लगता है पुलिस के पास जाना इतना आसान है? वो जाके एविडेंस देती है, वो जाके उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक की है। हाँ। उसमें उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने उसको अब्यूज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। सरबजीत कोई मजाक में फोटो नहीं खींचता। आपको लगता है इतना आसान है कि मजाक में अपना वो फोटो डालेगी? वो आपको जानती नहीं है, क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई और अब आप कह रहे हैं वीडियो भी चाहिए आपको। एक तो एविडेंस है, अगर सोचिए फोटो नहीं भी होती फिर तो बिल्कुल कभी पता नहीं लगता कि आपने उनको परेशान करने की ठीक है, मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने उनसे पंगे, मैं उनको छेड़छाड़ भी कर ली, उनको अब्यूज भी कर दिया, फिर भी बैठ के मैंने फोटो भी क्लिक करवा ली, लो मेरी फोटो क्लिक कर लो। वही तो आपकी एरोगेंस है, क्योंकि आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया, ऊपर से आप कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की लड़की हैं और आप अपना एजेंडा, आपको माफी मांगनी चाहिए सरबजीत इस पॉइंट पे ऑन कैमरा। यू शुड अपोलोजाइज। माफी मैं मांगता अगर मैंने गलती की होती तो। आप अभी भी मान के चल रहे कि आपने, मैंने गलती की नहीं मैम, जब मुझे लेफ्ट जाना था लेफ्ट पूरा खाली था, वो मेरे सामने क्यों आई? क्यों आपकी और आपकी परिवार ने उस पर ये एलिगेशन लगाया कि वो अपना पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा चला रही है? आप लोग को, आपकी फैमिली को माफी मांगनी चाहिए कि आप बदतमीजी करते हैं सड़क पे, और इंस्टेड क्या होता है कि आपकी फैमिली कहती है कि नहीं नहीं हमारा बेटा तो इनोसेंट है। आप अभी भी आपके फेस पे वो अपॉलॉजी नहीं दिख रही है। दिस इज वेरी शेमफुल। मैम अगर वो लड़के तो सही है, नहीं बात वो नहीं है कि वो लड़के, लेकिन उसका वर्जन आपको, अगर ये कह रहे कि वो झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, दुनिया उसके लिए, लिसन, दुनिया उसके लिए खड़ी क्यों नहीं है? बिल्कुल खड़े हो रहे, हम खड़े हो रहे, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर सेइंग। आम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे मैम? आम लोग भी खड़े हो रहे। आपको किसने बोला कि आम लोग नहीं खड़े हो रहे? एज ऑफ नाउ आपने सरबजीत एक बार माफी नहीं मांगी, आपके जान पहचान के लोगों ने माफी नहीं मांगी। दिस इज द टाइम टू अपोलोजाइज। आप क्या कर रहे हैं? आप और घमंड दिखा रहे हैं इस इशू पे। मैम घमंड वो दिखाता है जो सही होता है। ये अभी भी आपको लग रहा है लड़की गलत है? आपने क्यों उस पे पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी का भी हो सकता है, आप जा क्यों रहे? मैं तो आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं जा भी नहीं रहा, खींच रहा मेरे को। ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है, आप चलते चलते आपको बात करें, हम चलते चलते बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ क्यों आम आदमी पार्टी का इश्यू उठाया जाए? वो किसी भी पार्टी की हो सकती थी। नहीं एविडेंस आप मुझे, वो मैं बाद में नहीं मैम, अगर आपने पूछा है तो साथ में जवाब भी लो। अगर वो पार्टी की है सरबजीत, अगर वो पार्टी की है भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताइए। मैडम सपोर्ट मिलता है क्यों नहीं मिलता? सपोर्ट आपको लगता है वो मस्ती में अपने आप को बढ़ाने में ये एविडेंस ऐसे कलेक्ट करेगी? इस पे फोकस कीजिए। हम फोकस कर लेंगे सरबजीत। आप कॉन्स्टेंटली उसकी पार्टी की एफिलिएशन दिखा रहे हैं, वो गलत है। पार्टी की नहीं दिखा रहा मैम। वेट यार वेट भाई प्लीज, एक मिनट। मैं आराम से रेड लाइट पे खड़ा हूँ, हाँ। ठीक है,
लड़की ने आके रेड लाइट मेरे को रोक दिया। यार एक मिनट, अरे कोई बात नहीं, हम यहीं पे बात करें। उसने मुझे आके रोक दिया। यार एक मिनट, उसने मुझे आके रोक दिया। उसने आपको रोका क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, मतलब चलते चलते मैंने बदतमीजी करी बाइक पे, उसने भाग के रोक लिया मेरे को। आपने उसको कुछ बोला है? हम लड़की का क्वेश्चन पूछने की, ठीक है? बिल्कुल, आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि सवाल मुझे कैसे पूछना है। ये नहीं, बात सीनियर की नहीं, मेरा सवाल है क्योंकि एविडेंस है। पुलिस के पास जाना, एक टाइम पे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो लड़की ब्रेव है, वो जाती है और आप इंस्टेंट कहते हैं। आपको भी पता है? बिल्कुल पता है, लड़की आपको भी पता है। तभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप अभी भी अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर सकता मैम, क्योंकि मैंने गलती की नहीं। आपको और आप मान के चल रहे कि लड़की झूठ बोल रही है, मस्ती में ही वो बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। अगर एक चीज सच होगी ना, उसके अंदर 10 चीजें लगा के बोल रही है वो। ये 10 आप फिर अब एलिगेशन लगा रहे हो उस पे, क्योंकि सच है इसलिए लगा रहा हूँ मैम। एज ऑफ नाउ फाइनली क्या आप पे केस हो गया, आप अक्यूज्ड हैं एंड स्टिल यू फील दैट इट इज ऑल ओके एंड शी इज रॉन्ग? मैम शी इज रॉन्ग। You still maintain that? Yeah, she is wrong. Ashamed of stating that? ये देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे? जब दिल्ली का ये मामला हुआ था 2015 में, और आपको बता दिया जाए 2019 आते आते सरबजीत को कोर्ट ने बरी करा, निर्दोष माना, कोई भी सबूत ना मिलने के कारण बोल दिया कि लड़का बिल्कुल साफ है, कोई भी गलत काम इसने नहीं करा। और इसी के बीच जो जसलीन नाम की लड़की थी, ये पिछले कुछ टाइम पे हाजिरी देने भी नहीं पहुंची थी कोर्ट में। पर अब देश के वही मीडिया चैनल ने क्या सरबजीत से कभी माफी मांगी? नहीं मांगी। सरबजीत आज भी गुहार लगाते हैं कि जिन लोगों ने ये बोला कि मैं दिल्ली का दरिंदा हूं, आज वो माफी मांगेंगे मुझसे? नहीं मांगी ना। क्यों? तब देश ने सीधा इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। आज वो मीडिया जब महिला की बात आई है तो कहां पर है? तो बात निकल के आनी चाहिए ना। अगर इतना ही इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर इक्वालिटी देखो ना। ये क्यों देखते हो कि लड़का है या लड़की है? गलत जो कोई करेगा तो उसको फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी के नाम पर पुरुषों के साथ मजाक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सवाल उठने चाहिए, और सवाल आज उठेंगे तभी कल हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करेंगे इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग हमेशा चाहेंगे कि इक्वालिटी हो तो सबके साथ हो, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को राइट्स हैं। तो दोनों के राइट्स को देखते हुए अगर इनमें से कोई भी गलत करता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरीके से अभी लखनऊ का मामला चल रहा है, ऐसा दिख तो नहीं रहा। पर देखने वाला विषय होगा कि आगे जाके उम्मीद है कि जो कैब ड्राइवर का नुकसान हुआ है वो भरा जाएगा। जिस तरीके से रोड में उसके साथ गलत बर्ताव हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगी जाएगी। और आगे अगर ऐसा कोई केस होता है तो प्लीज़ पहले जांच करिए, फिर किसी निर्दोष को पकड़िए। क्योंकि वरना फिर फ्री पिज्जा के लिए जैसे लोग आ जाते हैं और ना जाने फिर फ्री के लिए लोग क्या क्या कर बैठेंगे। और यही कहूँगा आखिरी में, खुद काले कपड़े पहनकर दूसरों को काला कलर करवाने से रोकने वाली आप कौन होती हैं मैडम? मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।